हाय एवरीवन। सबसे पहले तो आपको हैप्पी होली। और मे भी आपकी होली बहुत ही कलरफुल रही होगी। और यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी। आज सुबह ही मैंने किचन में स्टार्ट किया था। मेरा दिन किचन से ही स्टार्ट हुआ था। और मैंने सबसे पहले ढोकला बनाया था ब्रेकफास्ट में। उसके बाद हम लोग लग गए होली की तैयारियों में और गुजिया बनाना, गुजिया की प्रिपरेशन करना, फिर गुलाब जामुन बनाना, मतलब एक के बाद एक कुछ न कुछ बनता चला गया। और पूरा दिन ऐसे ही ये बनाते खिलाते और सारी तैयारियां करते ऐसे ही बीत गया। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गुजिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि गुजिया ऐसा है ना कि ये मोस्टली फेस्टिवल पे ही बन पाता है और बहुत कम ऐसे रेयर ही चांसेस होते हैं कि ऐसे बन पाए, या फिर बहुत अगर किसी का मन हुआ है या ऐसे गेस्ट आने वाले हैं तो ही बन पाता, नहीं तो ज़्यादातर ही बन नहीं पाता है। फेस्टिवल टू फेस्टिवल ही रहता है। तो यहाँ मैं खोआ भून रही हूँ, क्योंकि बाहर ना इतनी ज़्यादा मिलावट हो जाती है ना कि बाहर से अगर आप फेस्टिवल के टाइम कुछ भी बाहर से खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो घर पे ही बना सकें और घर पे ही खाएं बच्चे, क्योंकि त्योहार की जो खुशी बच्चों में होती है ना, शायद बड़ों में उतनी कम ही देखने को मिली। हम लोग भी जब बच्चे थे तो मतलब एक हफ्ते पहले से ही होली है, मतलब इतना ज़्यादा उत्साह रहता था। अब शायद उतना नहीं रहता है कि नहीं, या वो पहले वाली रौनक नहीं है कि किसी भी फेस्टिवल में। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का वो चीज़ जो हमने अपने बचपन में किया, वो हमारे बच्चे भी उस चीज़ को मेंटेन कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ और मेरा बेटा भी उसमें हेल्प कर रहा है। सब लोग मिलके हेल्प कर रहे हैं। उसको भी जैसे जैसे सब पूरा घर करता है उसको भी वैसे ही करना रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी मस्ती भी कर रहा है बनाते वक्त। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल का मतलब ही होता है ना कि मिलजुल के सब बनाना, सेलिब्रेट करना। और बाद में हम इसी चीज़ को बहुत मिस करते हैं। इसीलिए त्यौहार के जाने के बाद जैसे एक सुनापन सा, कुछ दिनों के लिए एक सुनापन सा आ जाता है। ऐसा त्यौहार होते ही इसलिए है कि आदमी उसमें अपने दुख और अपनी मतलब जो भी चीज़ें हैं ना उसमें अपना भूल जाए और उसकी तैयारी में लग जाए। तो यहाँ मैं बनाने के बाद फिर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैं कम से कम 3 से 4 सेट कपड़े बदल चुकी हूँ, क्योंकि वो कलर के छींटे हैं ना, तो वो बेटा जब भी खेलता तो सबसे पहले मेरे ऊपर ही डाल देता था। तो यहाँ मैं कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए। और इसको मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, घर के लिए भी और बाहर से जितने लोग आने वाले हैं सभी के लिए। तो इसको बनाते बनाते ही मुझे लग रहा है कि मेरे 2 से 2 घंटे तो लग गए होंगे। और उसके बाद फिर खाना भी बनाना है। तो इस टाइम मेरा पूरा ध्यान मतलब किचन में लगा हुआ है, क्योंकि हम जब कोई भी काम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ करते हैं ना तो वो परफेक्ट होता है। और मुझे लगता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको अपना 100% देना होता है। मतलब 100% दे तो वो परफेक्ट होता है, क्योंकि जब वो मुझे काम करना ही है तो क्यों ना अच्छे तरीके से किया जाए। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, एक सूखी और मसाले वाली सब्ज़ी। इसके बाद चिप्स पापड़, जो कि होली पे तो कंपलसरी रहता है। और यहाँ मेरी सिंपल सी थाली तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, कैसी रही आपकी होली? मेरी मीडियम रही होली, क्योंकि बहुत होली मनाना नहीं था मेरे यहाँ। तो बस ऐसे ही बच्चों के लिए खाना पीना बना दिया, लेकिन बहुत कलर नहीं खेला और हल्का फुल्का अबीर जो बच्चों ने नहीं माना लगा दिया। तो बस ऐसी ही रही होली। लेकिन फिर भी त्योहार है तो काम तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। और आज तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। कल भी 1 या 2 घंटे ही पढ़ाई हुई थी, वो भी मैं जल्दी उठ गई थी सुबह तो हो पाई, नहीं तो वो भी नहीं हो पाती। लेकिन कल से फिर हम लोग बैक टू वर्क लौटते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए सीरियस लेना है एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा। और जैसे हमने अपने फेस्टिवल पे अपना 100% दिया कि चाहे हम कितना भी थके हों लेकिन हमें काम करना है तो फिर करना है। ऐसे ही हम फेस्टिवल जैसे मनाते हैं कि अपना 100% हम देते हैं।
सुबह जल्दी उठना है, देर रात तक काम करनी है, कंटिन्यू खड़ा रहना है, किचन में खड़ा रहना है, सेलिब्रेट भी करना है पूरे पेशेंस के साथ। वैसे ही हमें अपनी स्टडी पे लौटना है और अपनी स्टडी को भी हमको 100% देना है, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है ताकि अगली होली और भी स्पेशल हो सके। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी और कैसी रही आपकी होली, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।